Hello friends, welcome to my channel Memorizing NEET Biology, and in this chapter today I am going to revise this chapter Cell the Unit of Life। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के वो हम कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन टिप्स पे एनसीईआरटी के टिप्स पे हम पढ़ेंगे इसमें कैसे कैसे क्या क्या है। तो जो सेल है वो क्या है, सेल के हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं। हमारे पास दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल आते हैं उसके अंदर, और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे सेल्स आते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। इसका एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है, और ये परफॉर्मिंग करते हैं एसेंशियल फंक्शंस हमारी लाइफ के लिए। ठीक है। और क्या होता है कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है यहाँ पर एनसीईआरटी में, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक कंप्लीट सेल हम किसे बोलेंगे, एक कंप्लीट सेल हम उसी को बोलेंगे जिसके पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, सेंट्रोसोम होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। सेल क्या है हमारे पास फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नेम है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ये क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लाइफ सेल को। और रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। फिर हमारे पास सेल थ्योरी हमारे पास आते हैं 1838 में मिथियस कैलेडर नाम के एक जर्मन बोटेनिस्ट, जिन्होंने और प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने होते हैं, और जो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, थियोडोर सैकवान, अब ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। 1839 में इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को रिपोर्ट किया, बताया कि सेल्स के पास क्या होती है, आउटर लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने कंक्लूड किया अपनी स्टडी के बेस पे जितने कि सेल जो क्या होता है कि प्रेजेंस होती है सेल वॉल की एक यूनिक करेक्टर है। सेल वॉल की प्रेजेंस होना क्या एक यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल्स के अंदर। फिर हमारे एक साइंटिस्ट जो थे स्वान साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने प्रपोज की हाइपोथेसिस दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। फिर सिक्लेडन एंड स्वान ने फिर क्या किया, दोनों ने फॉर्मुलेट करी एक सेल थ्योरी, जिन्होंने क्या कहते हैं, इनकी फीडबैक थी, जिन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तभी एक और साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ विर्चू, 1855 में। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और न्यू सेल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, जिसने इन्होंने क्या दी, एक टर्म दी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को एक टर्म दी थी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि जो सेल्स होते हैं फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम न्यू सेल्स, जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड की हाइपोथेसिस, सिक्लेडन ने सैकवान की हाइपोथेसिस क्या की, इन्होंने मॉडिफाइड की, उनकी सेल थ्योरी को एक अलग ही शेप दिया, जिसमें दो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से।